ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध में पृथु महाराज के विषय में श्रवण कर रहे हैं। पृथु महाराज ने किस प्रकार धरती के ऊपर अत्यंत क्रोध प्रकट किया, क्योंकि धरती जो है उनके राज्य में अन्न नहीं दे रही थी। तो जब प्रजा ने कहा कि ये लोग भूखे मर रहे हैं तो उन्हें क्रोध आया और वो अपना धनुष उठाकर और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जब तत्पर हुए तो जो है पृथ्वी भागने लगी। जैसे शिकारी को देखकर हिरनी भागती है, उसी प्रकार गाय का रूप धारण करके जहां जहां गई वहां वहां उसने देखा कि पृथु महाराज वहीं पर ही उपस्थित हैं, तो समझ गई कि कोई नहीं बचा पाएगा उसको। तब वो पृथु महाराज की शरण में गई और कहा कि आप स्त्री का वध कैसे करेंगे, मैं निरपराध हूं, दीन हूं, आपकी शरण में हूं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। मेरे ऊपर ही सारा का सारा जो विश्व है, ये जगत है, सब स्थित है। यदि मैं नहीं रहूंगी तो आप और आपके जो जनता है, लोग हैं, वो कहां रहेंगे। तब पृथु महाराज ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती हो। देखो, यज्ञ में तुम भाग तो ग्रहण करती हो लेकिन देती कुछ नहीं हो, अन्न भी नहीं देती हो हमको। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐसी जो धृष्ट है और इस प्रकार की जो निर्दयी है, दया का भाव नहीं है, जिसमें वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, राजा को उसको मारने के लिए किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। और जहां तक लोगों के रहने का प्रश्न है, मैं अपने योग बल से जो है इस सभी लोगों को धारण कर लूंगा अपने ऊपर, इस प्रकार से। तब पृथ्वी जो है उनकी स्तुति करती है। भगवान का जो सिद्धांत, भगवान का जो स्वरूप है, तात्विक स्वरूप है, उसका वो वर्णन करती है भगवान का कि आप ही जो हैं, सभी कुछ आपसे ही उत्पन्न हुआ है, द्रव्य क्रिया कारक विभ्रमोरमय। तो जो अधिभूत है, अध्यात्म है और देव, इनसे संबंधित जो अभिमान है, उससे आप सर्वथा शून्य हैं। आप में इस प्रकार का नहीं है कुछ भी। आप धर्मपरायण हैं, तो आप मुझे कैसे मारेंगे। और आप अनेक प्रकार से प्रकट होते हैं अपनी अपनी शक्तियों के द्वारा, लेकिन आप जो हैं, आपने ही ब्रह्मा को रचकर उससे विश्व की रचना कराई है और आपने ही मेरा उद्धार किया है वराह के रूप में। इस प्रकार से जो है वो स्तुति करती है पृथ्वी। अब 18वें अध्याय में पृथ्वी का दोहन कैसे होगा, इसके विषय में चर्चा की जा रही है। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से, मैत्रेय उवाच इत्थम प्रथुमभिष्टूय रूषा प्रस्फुरिताधरम्
व निर्भीता संस्तभ्यात्मनम आत्मना। इत्थम माने इस प्रकार से रूषा, रूषा माने क्रोध, प्रस्फुरित अधरम, क्रोध से फड़कते हुए होठ जो हैं कांप रहे थे, महाराज पृथु के क्रोध से होठ कांप रहे थे, तो उनकी अभिष्टुय स्तुति करके पृथु महाराज की आत्मना आत्मानम, अपने आप में ही अपने चित्त को संस्तभ्य माने समाहित करके स्थिर करके, भीता डरते डरते, अवनी माने पृथ्वी, इदम आहा यह कहा। पृथ्वी ने पृथु महाराज से डरते डरते ये बात कही। तो कह रहे हैं अब पहले तो स्तुति कर ली, अब जो है व्यवहार की बातें कर रही है पृथ्वी आगे। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं सन्न्यच्छाभिभो मन्युम निबोध श्रावितम च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः। मन्यु का मतलब है क्रोध, अभिभो माने क्रोध के आवेश में, तो क्रोध के आवेश को रोकिए। सन्न्यच्छ, आप क्रोध के आवेश को रोकिए, आपके होठ फड़क रहे हैं। और च में धावितम निबोध, और जो मेरी बात है आप च में श्रावितम, जो मैं कहने जा रही हूं उसको आप ध्यान देकर सुनिए, जो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं। श्रावितम मधुकर है यथा बुध, जिस प्रकार बुद्धिमान लोग, बुध माने बुद्धिमान लोग, भ्रमर के समान, सर्वतः सारम, सभी जगहों से सार तत्व को और ग्रहण करते हैं। आदत्ते, जो बुद्धिमान लोग हैं वे सार तत्व को ही ग्रहण करते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं और जो दोष हैं उसकी उपेक्षा कर देते हैं। उसी प्रकार से तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, तीसरे श्लोक में कह रही है अस्मिन् लोके थवामुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेय प्रसिद्धये। अस्मिन् माने इस लोक में, अस्मिन् लोके इस लोक में, अथवा आमुष्यमिन परलोक में, दोनों जगह पर, लोक और परलोक दोनों में ही, पुंसाम श्रेय, जो पुरुष का कल्याण के लिए जो उपाय हैं वे तत्वदर्शी भी, तत्वज्ञानी मुनियों के द्वारा, मुनि भी माने मुनियों के द्वारा, योगा दृष्टा, उन्होंने कुछ उपाय साधन निकाले हैं और उनको प्रयुक्ता, प्रयोग भी किया है, काम में भी लिया गया है। जो साधन निकाले हैं अनेक मुनियों ने, तो मुनियों ने जो है इस लोक में और परलोक में सब प्रकार की स्थिति देखी है कि विपत्ति आ जाए अगर तो क्या करना चाहिए, कौन सा रोग है तो क्या दवा लेना चाहिए। तो ये योग जो है हमारे महापुरुषों ने जाना है, उसका प्रयोग भी किया है। जैसे आज यदि कोई रोग आया है तो क्या वह संसार में कभी आया था? तो क्या होता है, कभी तो प्रजा बढ़ जाती है, युद्ध होता है, संहार होता है तो घट जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रयोग होते हैं महात्माओं के द्वारा अनेक प्रकार के, तो वे जानते हैं कि आपत्ति और विपत्ति का निवारण समय समय पर जो आती रहती है किस प्रकार किया जाए। अमुष का मतलब है अन्य, तो अन्य लोग मतलब परलोक में, वे अपने तेज के द्वारा, तत्वदर्शी मुनि जो हैं अपने तेज के द्वारा इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। अब इसमें चौथे श्लोक में कह रही हैं तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान पूर्वदर्शितान अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान विन्दतेंजसा। पूर्वदर्शितान, जो पूर्व पुरुष हैं उनके द्वारा जो बताया गया रास्ता है, उनके द्वारा जो उपाय बताया गया है, तान उपायान, उन उपायों को श्रद्धया उपेत, श्रद्धा पूर्वक करने से, यदि उन उपायों को श्रद्धा पूर्वक किया जाएगा तो यह अवर, जो उनका आचरण ठीक प्रकार से करता है वो अंजसा माने सरलता के साथ उपेयान विन्दते, उपेय को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अभीष्ट फल को प्राप्त करता है।
तो जो श्रद्धा पूर्वक आचरण करता है, आतिष्ठति, आतिष्ठति का माने सम्यक रूपेण आचरण करना, अपना लेता है उनको सम्यक रूपेण, वो तो उस उपाय का पालन करके जो है वो किसी भी समस्या से मुक्ति पा लेता है। और किसको बताया जाता है, यह अवरह, यह माने जो अवर हैं अर्थात जो छोटे लोग हैं वे, तो यदि वे श्रद्धा से युक्त हैं तो उनको उपाय दिखाया जा सकता है जिससे कि वो अनायास ही जो है अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। यह अवर, अवर का मतलब होता है जो थोड़े से कम बुद्धिमान हैं। तो बुद्धिमान लोग जो हैं वे तो जानते ही हैं क्योंकि वे तो सार तत्व को ग्रहण करते हैं भ्रमर के समान, लेकिन जो अवर हैं उनके लिए कहा जा रहा है यहां पर। अब आगे 5वें श्लोक में बोलते हैं, तान नादृत्य यो विद्वान अर्था नारभते स्वयं तस्य विभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। अब यहां कह रहे हैं यह अविद्वान, जो अज्ञानी है वे तान अनादृत्य, इन उपायों की उपेक्षा कर देते हैं। जो बताए गए हैं मुनियों के द्वारा, तत्वदर्शियों के द्वारा, और स्वयं अर्थान आरभते, अपने साधनों को प्रारंभ करते हैं, अपना नया मार्ग निकालने का प्रयास करते हैं कोई। तस्य पुनः पुनः, उसके बार बार फिर आरब्धा अर्था, अर्थ मतलब साधन, तो जो आरंभ किए गए उनके द्वारा जो बार बार साधन हैं वे व्यभिचरन्ति, वे क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। तो अज्ञानी पुरुष उन उपायों का अनादर करते हैं और अपने मन से कोई भी उपाय मान लेते हैं और इस प्रकार उनका जो प्रयत्न है अनेक अनेक प्रकार करने का वो भी नष्ट हो जाता है, किसी प्रकार का कोई विशेष अर्थ नहीं देता। व्यभिचरन्ति, व्यभिचरन्ति का मतलब विशेष, अभि का मतलब है चारों ओर से, चरन्ति माने आचरण करना। तो अनेक प्रकार के उनकी जो मन की मनोधर्म है उस प्रकार का वो उपाय करते हैं और उनको किसी भी प्रकार से जो है कुछ मिलता नहीं है। तो इसीलिए जो विद्वान लोगों ने बताए हैं उपाय, उसी का ही हमको साधन करना चाहिए। मतलब ये कि जो बड़े बूढ़ों की बातें नहीं मानता है, जिनको अनुभव है, उनके अनुभव से जो लाभ नहीं उठाता, वो बार बार उपाय तो करता है लेकिन उसका काम बिगड़ता रहता है। 6वें श्लोक में बोलती है पुरा सृष्टा येष धयो ब्रह्मणा या विशाम पते भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिर्धृतव्रतै। विशाम पते का मतलब है हे राजन, ब्रह्मणा, या ब्रह्मणा का मतलब ब्रह्मा जी ने जो, या माने जो औषधय, जो औषधि पुरा सृष्टा पहले उत्पन्न की थी। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन औषधियों को उत्पन्न किया था, औषधि का मतलब यहां पर हो गया अन्न धान इत्यादि, ही मया दृष्टा, मैंने देखा, मया दृष्टा माने मेरे द्वारा देखा गया कि जो असद लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, और अधृत व्रतई, जो किसी प्रकार का व्रत धारण नहीं करते, दुराचारी हैं, यम नियम इत्यादि व्रतों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे दुराचारी लोग जो हैं भुज्यमाना, उनका जो है वो उनको खाए जा रहे हैं, भुज्यमाना उनका भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। ऐसे लोग दुष्ट लोग हैं जो किसी प्रकार का यम नियम इत्यादि का पालन नहीं करते, सदाचार का दुष्ट हैं, वे ब्रह्मा जी ने जो औषधि उत्पन्न की थी उनका भोग कर रहे हैं। अब क्योंकि वो औषधि का अर्थ होता है औषधि दोषान धत्ते गुणान, अर्थात जो हमारे जीवन में दोषों को नाश कर दे और गुणों का आधान करे, दोष को नष्ट कर दे और गुणों का आधान करे, गुणों को हमारे अंदर लाए, उसको कहा जाता है। अर्थात जो हमारे मन के विकारों को दूर करे और संस्कार को जागृत करे, उसका नाम है औषधि। तो ब्रह्मा जी ने उसकी सृष्टि इसलिए की थी कि मनुष्य इनसे अपनी प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। लेकिन कह रही है मया दृष्टा, मैंने देखा कि दुष्ट लोग जो हैं
जिनके जीवन में कोई व्रत इत्यादि नहीं है, उसका भोग करके खाकर उसको बड़ा उपद्रव कर रहे हैं। तब फिर मैंने क्या किया, आगे बता रही हैं 7वें श्लोक में, अपालिता न धृता च भवद्भिर्लोकपालकै चोरी भूतेथ लोके हम यज्ञार्थे ग्रसमौषधि। लोकपालकई अर्थात जो लोकपालक हैं, राजा लोग, भवत भी आप लोग के द्वारा, अपालिता पालन न होने के कारण, उपेक्षिता अनादृता जो उपेक्षिता है, जो उपेक्षित है, ऐसे औषधि मतलब अन्न इत्यादि, लोके चोरी भूते, तो लोग जो हैं उनका आदर तो करते नहीं, मेरा पालन भी नहीं करते, मेरा आदर भी नहीं करते, और सब चोर के समान हो गए हैं, चोरी भूते। तो इसलिए क्या किया, अहम यज्ञ अर्थे अग्रसम, मैंने यज्ञ के लिए इन औषधियों को अग्रसम छिपा लिया। तो कह रही हैं कि आप राजा लोग जो हैं मेरा पालन भी नहीं करते, मेरा आदर भी नहीं करते, इसलिए यज्ञ के लिए जो औषधियां रिक्वायर्ड हैं, जो जरूरत है, उनको मैंने चुरा लिया। क्योंकि सब जगह चोरों का साम्राज्य हो गया है, तो जो लोकपाल हैं, जो राजा लोग हैं, वे यज्ञ करेंगे, और यज्ञ करेंगे तो उसके लिए सामग्री चाहिए। तो इसीलिए मैंने सामग्री को छिपा लिया कि कहीं अनधिकारी व्यक्ति जो है यज्ञ करके और संसार के पदार्थों को प्राप्त करने की चेष्टा ना करे। तो यहां पर जो है, जो उपाय है किसी भी चीज को प्राप्त करने का, वो है लौकिक उपाय। मतलब जो लौकिक उपाय है वही करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको अन्न उपजाना है, तो हमें बादलों की सेवा, बादलों की पूजा करने का जो है कोई औचित्य नहीं है। लौकिक उपाय है इसका सिंचाई का बंदोबस्त करना। किसी प्रकार से सिंचाई हो जाए तो औषधि आ जाएगी, तो अन्न उपज जाएगा। तो मतलब जो काम लौकिक उपाय से सिद्ध होता है, उसके लिए अलौकिक उपाय का आश्रय ना लिया जाए। और अलौकिक उपाय क्या है? यह है यज्ञ। तो लौकिक उपाय से सिद्धि होती है, तो अलौकिक कल्पना क्यों की जा रही है? अलौकिक। तो इसलिए वो यज्ञ ना करें, इसलिए मैंने औषधियों को छुपा लिया। पृथ्वी का ये कहने का अर्थ है कि मेरा आदर करें, और आदर पूर्वक जब सिंचाई करेंगे तो फिर मैं उनको जो है प्रदान करूंगी, जो भी वस्तु है। तो यहां पर इसीलिए कहा गया यज्ञ के लिए औषधि, कि यज्ञ के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको मैंने छिपा लिया है अपने में। अब 8वें श्लोक में कहती हैं, नूनम ता विरुध क्षीणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवाना दातुमर्हति। अब कह रही हैं इसमें नूनम माने निश्चित रूप से, भूयसा कालेन बहुत अधिक, कालेन माने समय बीतने के कारण, ता विरुद्ध वो जो पौधे हैं, अधिक समय होने के कारण, विरुद्ध का मतलब पौधे होता है, लेकिन यहां पर उसका अर्थ लेना पड़ेगा अन्न, धान। तो जो धान्य है वो मई क्षीणा मुझ में पच गए हैं, मेरे उदर के अंदर जो है पच गए हैं, क्षीण हो गए हैं। तत्र दृष्टेन, इस संबंध में जो पूर्वाचार्यों का उपाय था, योगेन, जो पहले आचार्यों ने योग बताया था, उपाय बताया था, उससे भवान आदातुम अर्हति, उस उपाय के द्वारा आपको उन्हें आदातुम अर्हति निकालना चाहिए। तो आप मेरे अंदर से जो उपाय बताया गया है उसके द्वारा निकाल लीजिए। 9वें श्लोक में कह रही हैं, वत्सम कल्पयमे वीर ये नाहम वत्सला तव धोक्षे क्षीरमयान कामान अनुरूपम च दोहनम। हे वीर, तब संबोधन है पृथु महाराज के लिए, मैं माने मेरे लिए, वत्सम च अनुरूपम, बछड़े का, और अनुरूपम जो अनुरूप, दोहनम कल्पय, जो दोहन पात्र है उसकी कल्पना करो, उसकी व्यवस्था करो।
तो बछड़े की व्यवस्था करो, दोहन पात्र की व्यवस्था करो, और इसके साथ साथ जो दुहने वाला है उसकी भी व्यवस्था करो, जिससे कि ये न अहम वत्सला, मैं बछड़े के स्नेह से और पिन्हाकर तब कामान, आपके अभीष्ट पदार्थों को क्षीरमयान धोक्षीय, आपके जो अभीष्ट हैं उन पदार्थों को दूध के रूप में दुहवा दूं अपने अंदर से। तो जब बछड़ा होगा, दोहन पात्र होगा और दुहने वाले की आप व्यवस्था कर देंगे, तो जो बछड़ा है उसको देखकर मेरा स्नेह उमड़ेगा, और जब स्नेह उमड़ेगा तब फिर दूध के रूप में जो भी आपकी अभीष्ट वस्तु है आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने एक उपाय बता दिया कि आपको क्या करना है अब आगे, कि कब दूंगी मैं आपको जो भी आपको सामग्री चाहिए। क्योंकि गाय जो होती है, यहां पर अब कह रही है पृथ्वी कि मैं गौ रूप हूं, वत्सला हूं। देखिए, गाय जो है बछड़े की सारी गंदगी चाट जाती है, रक्त इत्यादि जो होता है उसके शरीर में लगा हुआ जन्म लेते ही, और उसको देखते देखते ही उसके थन के अंदर दूध आ जाता है। तो कह रही हैं पृथ्वी कि मैं तुम्हारे लिए वत्सला हो जाऊंगी, तो मेरे लिए आप बछड़े की व्यवस्था करो। और दूसरी चीज है, दूध के अनुरूप जो दोहन पात्र है उसको लाओ। तो उस दूध में जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, भौतिक सुखों के जो उपाय हैं, दूध के रूप में मैं आपको दे दूंगी। धोक्ष्य माने दोहन कर दूंगी। देखिए, सभी पदार्थ जो है निकलते हैं धरती से। अब यहां पर सब दिखाई देंगी बातें कि क्या क्या चीजें धरती से निकलती हैं, आगे बताएंगे। 10वें श्लोक में कह रही हैं, दोग्धारम च महाबाहो भूतानां भूत भावना अन्न ईप्सित मूर्जस्वत भगवान वांछते यदि। हे महाबाहो, आप भूतानां भूत भावना, आप भूत भावन हो, प्राणियों के रक्षक हो और भगवान हो। और यदि प्राणियों के लिए, भूताना माने प्राणियों के लिए, आप ऊर्जस्वत ईप्सितम, जो शक्तिशाली अभीष्ट वस्तुएं हैं, अन्नम वांछते, अन्न को चाहते हो, तो दोग्धारम च, दूहने वाले का भी प्रबंध करो। तो 9वें श्लोक में 2 चीजें कही थी, बछड़ा और दोहन पात्र, और 10वें श्लोक में कहा कि दोहने वाले की। 3 चीजों की व्यवस्था आपको करनी होगी यदि आप अपनी प्राणियों प्रजा के लिए और अभीष्ट वस्तु अन्न इत्यादि चाहते हैं तब। अब 11वें श्लोक में कह रही हैं, समाम च कुरु माम राजन देववृष्टम यथापयः अपरतावपि भद्रम ते उपावर्तेत मे विभो। हे विभो, अर्थात हे प्रभु, हे राजन, माम समाम च कुरु, और आप मुझे समतल भी बनाइए। समतल करना होगा आपको, समाम, यथा देववृष्टम, जिससे कि देवताओं के द्वारा अर्थात इंद्र के द्वारा जो जल बरसाया जाता है, पय माने जल, अपरता अपि, वर्षा के बीतने पर भी, में उपावर्तेत, मुझ में जो है वो आर्द्रता बनी रहे, नमी बनी रहे, उपावर्तेत ते भद्रम, और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी भी होगा। तो आप मुझे समतल कर दीजिए, जिससे कि जो इंद्र के द्वारा वर्षा की जाती है उसका जल बारिश के बाद भी, और मेरी नमी जो है वो खत्म नहीं होगी अगर आप मुझे समतल कर देंगे, जिससे कि उसका जल सर्वत्र बना रहे और मेरी जो नमी है, आर्द्रता है, वो सूखने ना पाए। इस प्रकार से आप मुझे समतल कर दीजिए, तो ये आपके लिए भी अत्यंत कल्याणकारी होगा। क्योंकि देवता जो जल बरसाते हैं उसको मैं अपने भीतर टिका सकूंगी। जैसे सरोवर बन जाएंगे, गड्ढे बनाए जाएंगे जब समतल हो जाएगी भूमि। समतल का मतलब है यहां पर खेती के लायक। तो जैसा चाहते हो वैसा मुझे बना लो। समतल का मतलब ये नहीं है कि कहीं पर सरोवर या गड्ढे नहीं होंगे। सरोवर, कुआं, इस प्रकार से उस
पदार्थ के अनुरूप बनाओ। जो आपको आवश्यकता है अन्न की, और अन्न के लिए चाहिए जल। तो जब वर्षा नहीं है तो सरोवरों से और कुओं से जल मिलेगा आपको। तो यही वास्तव में आपके द्वारा मेरा सेवा होगी और मेरे सम्मान भी प्राप्त होगा, आपके लिए भी मंगलकारक है। अब 12वें श्लोक में कह रही हैं, 12वें श्लोक में मैत्रेय जी कह रहे हैं, इति प्रियम हितम वाक्यम भुवादाय भूपति वत्सम कृत्वा मनुम पाणो अध्वत्स कलौषधि। भुव इति पृथ्वी, भू माने पृथ्वी के द्वारा, इति माने इस प्रकार, प्रियम हितम वाक्यम, प्रिय और हितकारी वचनों को आदाय स्वीकार करके, भूपति माने जो राजा हैं पृथु ने, मनुम वत्सम कृत्वा, मनु को बछड़ा बनाया। जो स्वयंभू मनु है उनको बछड़ा बनाया। और पाणौ सकल औषधि अदुहत, और हाथ में ही, अपने हाथ में ही समस्त जो औषधि हैं उनको धो लिया। तो सबसे पहले जो है औषधि का दोहन किया गया, क्योंकि औषधि का मतलब अन्न, क्योंकि अन्न ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर जो लोग हैं, प्राणी हैं, वो सभी जो हैं क्षुधा से आतुर हैं, भूख से व्याकुल हैं। इसलिए तो यहां पर जो है पृथ्वी के जो वाक्य हैं वो कैसे है, प्रिय और हितकारी हैं। वाणी में वास्तव में दो ही गुण जो हैं आवश्यक है। ये हमारा जो वाणी है वो हमारी प्रिय होनी चाहिए और हितकारी होनी चाहिए। प्रायः हितकारी वचन जो हैं प्रिय नहीं होते हैं। तो किस प्रकार से हमें प्रिय और हितकारी वचन बोलने हैं, ये एक प्रकार की कला है, एक प्रकार की कला है। तो जैसे राजा को प्रिय भी लगे और प्रजा के लिए भी हितकारी हो, इस प्रकार, क्योंकि पृथ्वी जो है अधिकारी मनुष्य को ही सब कुछ देने के लिए तैयार है। और यहां पर राजा पृथु जो है वो अधिकारी हैं और प्रजा भी अधिकार संपन्न हो गई है अब राजा पृथु के आने से। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति था, उसने गुरुजी के पास कहा कि गुरुजी मुझको ब्रह्म ज्ञान जो है आप दे दीजिए। तो गुरुजी ने कहा पहले भिक्षा कराओ। तो अब भिक्षा के लिए जो है वो जो है पात्र था, और उसने कहा कि तुम पहले भिक्षा करके आओ। अब भिक्षा करके आओ तो उसके पास जो पात्र था उसने देखा तो पात्र में तो गोबर पड़ा हुआ था। अब उस गोबर के पात्र में यदि भिक्षा डाली जाएगी, खीर डाली जाएगी तो वो भी खराब हो जाएगी। तो जब तक हमारे हृदय में विषयों का गोबर भरा है तब तक ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो पात्रता की अत्यंत आवश्यकता है। तो इसलिए यहां पर स्वयंभू मनु जो आदि मानव हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, जिनसे ये मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई है, धर्म के ज्ञाता हैं, अधिकारी हैं, उन्हीं को पृथु महाराज ने पात्र बनाया। और उन्होंने हाथों में ही सब कुछ धो लिया, क्योंकि हाथों में पुरुषार्थ है, क्योंकि हाथों में काम करने की योग्यता है तो सब कुछ हो सकता है। यदि हम पाणी का अर्थ है पुरुषार्थ रूपी हाथ, तो यदि हमारे हाथ में सामर्थ्य है तभी सभी प्रकार की औषधियां जो दुही जा सकती हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो है पृथ्वी को दुहा। अब यहां पर अब आगे 13वें श्लोक में कह रहे हैं, तथा परे च सर्वत्र सारमा ददते बुधा ततोन्ये च यथा कामम दुदुभू पृथुभाविताम। यहां पर कह रहे हैं तथा परे च, ऐसे ही जो पृथु के दूसरे भी जो बुधा सर्वत्र बुद्धिमान जो लोग हैं पृथु महाराज के समान, वे सब कहीं से सारम आददते, सार वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। और पृथु भाविताम, पृथु महाराज के द्वारा जो वश में कर ली गई है पृथ्वी, ऐसी वसुंधरा से ततः अन्य च, फिर दूसरे लोगों ने भी यथा कामम दुदुहु, अपनी कामनाओं के अनुसार अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूह ली। तो क्योंकि पृथ्वी को वश में कर लिया है पृथु महाराज ने, तो पृथु महाराज के अलावा जो और बुद्धिमान होते हैं वे भी सार ग्रहण करते हैं, सारग्राही। कहा जाता है कि
यदि अच्छी बात कोई बालक भी कहे तो हमें ग्रहण करनी चाहिए, चाहे अपने से छोटा हो। जैसे सोना यदि कीचड़ में पड़ा हो, मल में पड़ा हो, तो भी बुद्धिमान लोग उसे वहां से निकाल लेते हैं और निकाल के फिर उसको नहा लेंगे, अपना शरीर शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि स्वर्ण मूल्यवान है। तो इसी प्रकार दुष्ट जो लोग हैं, राक्षस हैं, अथवा जो अबोध बच्चे हैं, उनसे भी यदि हमें किसी प्रकार का उपदेश मिलता है तो हमें ले लेना चाहिए। तो कहते हैं कि और सब लोगों ने भी जिसकी जैसी कामना थी वैसा उन्होंने दूध के रूप में उसको दोहन कर लिया। अब 14वें श्लोक में कह रहे हैं, ऋषयो दुदुहुर देवीम इंद्रियेष्वथ सत्तमा वत्सं बृहस्पतिम कृत्वा पश्यच्छन्दोमयं शुचि। ऋषियों ने दोहन किया अब पृथ्वी का। किस प्रकार से कह रहे हैं, हे सत्तम अर्थात हे सत्तम संत प्रवर विदुर जी, संतों में श्रेष्ठ, देवीम ऋषय पृथ्वी देवी से, ऋषि माने ऋषियों ने, बृहस्पतिम वत्सम कृत्वा बृहस्पति को बछड़ा बनाया, और फिर अथ इंद्रियेषु इंद्रियों में अर्थात वाणी में, वाणी मन और श्रोत तीनों में, इस पात्र के अंदर शुचि छंदोमयम पवित्र वेद मंत्र रूपी जो दूध है उसको दुदुहु दुहा। तो उन्होंने देवताओं इंद्रियों के अंदर वाणी मन और श्रोत रूपी पात्र में वेद रूपी पवित्र दूध को दुहा, जो ऋषि लोग हैं। अर्थात ज्ञान जो है वो भी पृथ्वी से ही मिलता है। हमारे जो इंद्रिय रूपी पात्र हैं, जैसे हमारा मन है, हमारा कान है, वाणी है और मन, तीन इंद्रियों के अंदर जो है ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी पृथ्वी से ही मिलता है। आगे कह रहे हैं 15वें श्लोक में, कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्रम सोमम दूदुहन हिरण्यमयेन पात्रेण वीरमोजो बलम पयः। इंद्रम वत्सम कृत्वा इंद्र को बछड़ा बनाकर, हिरण्यमयेन पात्रेण स्वर्ण के पात्र में, सुरगणा देवताओं ने, वीर्य ओज और बल, इसको सोमम पयः अदुदहन सोम रूपी दूध को दुहा। तो तीन चीजें जो हैं उन्होंने दुही, वीर्य ओज और बल। अर्थात वीर्य का मतलब मनोबल, ओज का मतलब इंद्रियों का बल, और बल का मतलब है शारीरिक बल। इस रूप में दूध को दुहा गया सुवर्णमय पात्र में देवताओं के द्वारा। अब 16वें श्लोक में बोलते हैं, दैतेया दानवा वत्सम प्रह्लादम असुर ऋषभम विधाया दुदुहन क्षीरमय पात्रे सुरासवम। दैत्या दानव, दैत्यों ने और दानवों ने, दिति के पुत्र को कहा जाता है दैत्य और धनु के पुत्र को कहा जाता है दानव। तो दैत्य और दानवों ने असुर ऋषभम, जो असुरों में श्रेष्ठ हैं, कौन, प्रहलाद जी, उनको वत्सम विधाय बछड़ा बनाया, और आया पात्रे माने लोहे के बर्तन में क्या क्या दुहा, सुरा का मतलब है मदिरा, और आसव का मतलब है ताड़ी रूपी क्षीरम अदु दुहन, इस रूप में दूध दुहा। अब आगे 17वें श्लोक में कह रहे हैं, गंधर्वाप्सरो अधुक्षण पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गांधर्वं मधुसौभगम। जो गंधर्व हैं उन्होंने, तो गंधर्वों ने और अप्सराओं ने क्या किया, पद्ममय पात्रे, कमल के पात्र में, कमल रूपी पात्र में, और विश्वावसु वत्सम, जो विश्व वसु हैं उनको बछड़ा बनाकर, और मधु गांधर्वम मधुर संगीत, और सौभागम माने सौंदर्य रूपी दूध, पयः अधुक्षण उसको दुहा। तो संगीत, मधुर संगीत को और सौंदर्य रूपी दूध को दुहा गंधर्वों ने और अप्सराओं ने। गंधर्व लोग गायन करते हैं
और अप्सराएं सुंदर होती हैं। तो इन दोनों को भी वहां से पृथ्वी से प्राप्त किया इन्होंने। पृथ्वी देखिए क्या क्या चीजें देती है। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, वस्येन पित्रोर्यणमा अर्यमणा कव्यम क्षीरम अधुक्षत आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता। हे महाभागा, जो महाभाग पितर हैं उन्होंने श्राद्ध के अधिष्ठाता, श्राद्ध देवता महाभाग जो पितृगण हैं अर्यमा नाम के, उन्होंने अर्यमा को बछड़ा बनाया। अर्यमणा वत्सेन, अर्यमा जो हैं वो पितरों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, प्रधान पितर हैं अर्यमा, तो उनको बछड़ा बनाया। आम पात्रे, मिट्टी के बर्तन में, कच्चे पात्र में मधु को अक्षत और कव्यम, मधु और अक्षत रूपी जो सामग्री है उसको दुहा। जो पितरों को दिया जाता है उसको बोलते हैं कव्य, और जो देवताओं को आहुति दी जाती है उसको बोलते हैं हव्य। तो ये दोनों अंतर है। तो यहां पर मधु और अक्षत रूपी श्रद्धया क्षीरम, श्रद्धा पूर्वक उन्होंने उस दूध को दुहा। तो अर्यमा नाम के जो पितरों के ईश्वर हैं, प्रधान हैं, उनको अधिष्ठ वत्स बनाया और मिट्टी के बर्तन में पितरों को जो अर्पित किए जाने वाला अन्न है, कव्य जिसको कहा जाता है, उसको दुहा। क्या क्या होता है वो? क्षीर और मधुक्षत। मधु का मतलब मधु और अक्षत, अक्षत मतलब चावल और मधु माने शहद। इस प्रकार से उन्होंने इस चीज को दुहा पितरों ने। अब आगे कहते हैं 19वें श्लोक में, प्रकल्प्यवत्सम कपिलम सिद्धा संकल्पना नामयीम सिद्धिम नभसि विद्याम च ये चे विद्याधरादयः। कपिलम वत्सम प्रकल्प्य, कपिल जी को बछड़ा बनाकर और सिद्ध लोगों ने संकल्प नामयीम, संकल्प रूपी और पात्र क्या है उनका? आकाश। आकाश रूपी पात्र में नभसी, नभसी माने आकाश। तो आकाश में जो गमन करने की विद्या है, आकाश विद्याम, तो उसको कपिल देव को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में सिद्धों ने अष्ट सिद्धियों का दोहन किया। सिद्धिम च, अष्ट सिद्धि, अणिमा, गरिमा इत्यादि, और विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। विद्याधराधय, तो दो चीजें आई यहां पर, सिद्ध और विद्याधर। सिद्धों ने अष्ट सिद्धि का दोहन किया और विद्याधरों ने आकाश में जो गमन करने की विद्या है उसका दोहन किया। तो सारी विद्याएं भी जो हैं वो पृथ्वी से ही निकली हैं, पृथ्वी का दोहन करके ही। 20वें श्लोक में बोलते हैं, अन्ये च मायिनो मायाम अंतर्धानाद्भुतात्मनाम मयम प्रकल्प्य वत्सम ते दुदुर्धारणामयीम। यहां कह रहे हैं कि अन्य च मायिनः, जो दूसरे मायावी लोग हैं उन्होंने मय रूपी जो राक्षस है उसको, मय रूपी जो दानव है उसको बछड़ा बनाया, मय दानव को। क्योंकि मय दानव जो है इसको कहा जाए रावण का ससुर है ये मय दानव। इसने त्रिपुर बनाया था जिसे भगवान की सहायता से शिव जी ने नष्ट किया था। तो इस मय दानव को उन्होंने बछड़ा बनाया। आत्मानम अंतर्धान, और अपने को अदृश्य करने की जो विद्या है, अद्भुत धारणामयी, अद्भुत धारणा रूप जो माया है उसको दुहा। तो विचित्र रूप धारण कर लेना, अंतर्धान हो जाना इत्यादि जो संकल्पमयी मायाएं हैं, अनेक प्रकार की विद्या है ये माया की, उनको दुहा यहां पर। तो अंतर्धान विद्या दूह ली गई। धान का मतलब होता है छिपना, अंतर्धान का मतलब है जहां स्थित है वहीं पर छिप जाना। तो यहां अंतर्धान होता है, ये ध्यान नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान नहीं है शब्द, ध्यान, अंतर्धान ध्यान नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए अंतर्धान शब्द के अंदर। इस प्रकार से हमने आज ये 20वें श्लोक तक श्रवण किया कि क्या क्या चीजें पृथ्वी से दुही गईं। आगे फिर 21वें श्लोक से हम लोग अगले सत्र में चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।